हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम देखने जा रहे हैं कि जो 3 डिफरेंट टाइप की मसल्स हैं, कौन सी? स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, या फिर ये भी कह सकते हैं स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड एंड कार्डियक। इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है, इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हर एक तीनों टाइप की जो आपके मसल फाइबर्स हैं, इनकी कोई ना कोई चीज है जो इनको पेक्यूलियर बनाती है। ये तीनों में अपने अलग एक मुकाम देती है जो कि इनका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। तो आज हम वो देखेंगे फ्रॉम द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, क्लास 11, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है, अगर हम देखें कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। अगर मैं बात करूं आपकी स्केलेटल या स्ट्राइडेड की, तो ये होती है लिम्ब में। कहाँ पे? अपर लिम्ब, राइट, एंड लोअर लिम्ब में। अब अगर मैं स्मूथ या नॉन स्ट्राइटेड की बात करूं तो बहुत सारी जगह पे, जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, आपका यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, आइरिस हो गई, है ना। तो यहाँ पे बहुत जगह ये पाई जाती है। मतलब मेरे ख्याल से अगर आप कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स को छोड़ दें तो हर जगह स्मूथ मसल्स ही प्रेजेंट होंगी। कार्डियक मसल्स एज द नेम सजेस्ट वॉल्स ऑफ हार्ट पे पाई जाती हैं, राइट। तो ये हो गए इनके अलग अलग लोकेशंस, बेसिकली ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो जो आपको दिख रहा है शेप। देखिए हर चीज अपने, अगर डायग्राम से स्टडी की जाए तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ अ चार्ट आई हैव मेड डायग्राम्स टुडे कि हम लोग इन्हीं में से जितना विजिबली हम लोग इफेक्ट्स निकाल सकते हैं वो निकालें। ठीक है, अब इसका शेप क्या है? सिलेंड्रिकल। अगर आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर सिलेंड्रिकल। वहीं पे अगर मैं स्मूथ मसल्स की बात करूं, ये स्पिंडल शेप है। स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल एक तरीके से ये होता है जो दर्जी का काम करते हैं, टेलर्स के पास होता है, धागा लपेटने के काम आता है। स्पिंडल जो होता है सुई की तरह, भी एक तरफ नोक होती है, वो यूज की जाती है। तो ये स्पिंडल शेप होते हैं आपके कौन से? स्मूथ मसल्स। और जहां तक कार्डियक मसल्स की बात है, अगेन दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, दे आर ट्यूब लाइक इन शेप। तो ये हो गया इनकी शेप के बारे में बात। अब इनका जो लुकआउट है, जो मॉर्फोलॉजी है, अगर मैं देखूं स्केलेटल को या स्ट्राइटेड मसल्स को, ये ब्रांच्ड नहीं है, यानी कि इनकी अलग अलग ब्रांचेस नहीं निकली हुई है, यानी दीज आर अनब्रांच्ड। वहीं स्मूथ मसल्स स्पिंडल लाइक है, एक स्पिंडल है, खत्म हो गया। बट अगर मैं कार्डियक की देखूं तो यहां से ये ब्रांचिंग है, राइट, ये भी ब्रांचिंग है। तो जो आपकी कार्डियक मसल है कंपेयर टू स्मूथ या स्केलेटल, ब्रांच्ड है, यानी कि उसमें प्रॉपर ब्रांचिंग आपको दिख रही है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस की बात करते हैं। यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं राउंड से, ओवल से शेप्स बहुत सारे। तो आपकी जो कार्डियक मसल है दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस है, राइट, सो इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। वहीं अगर मैं स्मूथ मसल की बात करूं, हर एक स्पिंडल में मुझे एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, एक यानी यूनी, तो ये हो गया आपका यूनी न्यूक्लिएटेड। एंड अगेन कमिंग बैक टू स्केलेटल मसल्स, यहाँ पे भी ये है आपके न्यूक्लियस, राइट, तो ये भी ज्यादा है, यानी कि इट इज ऑल्सो मल्टी न्यूक्लिएटेड। तीनों में मेजर डिफरेंस ये है। अब यहाँ पे आपको लाइट एंड डार्क बैंड दिख रहे हैं कार्डियक में और स्केलेटल में, लेकिन स्मूथ मसल में नहीं है। स्ट्राइशंस कहा जाता है इनको, ये जो लाइट एंड डार्क बैंड है इस तरीके से है कुछ, राइट, तो ये होते हैं स्ट्राइशंस। और इसी की वजह से स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल्स बोथ शो लाइट एंड डार्क बैंड्स। बट जहां तक आपकी स्मूथ मसल का सवाल है, इनमें आपके जो बैंड्स हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स जो हैं वो एब्सेंट है, यानी कि दे आर नॉट सीन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ पे इन दोनों में इंटरकैलेटेड डिस्क्स या फिर ऑब्लिक ब्रिजेस जो है वो एब्सेंट है। कहाँ? स्केलेटल और स्मूथ में। बट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ये जो है, ठीक है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क या ऑब्लिक ब्रिजेस जो है वो सिर्फ आपको कार्डियक मसल में मिलेंगे। स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल में दे आर एब्सेंट, दे आर नॉट प्रेजेंट। अब कंट्रोल की अगर बात करें, ठीक है, तो जो स्केलेटल मसल होती है इट इज कंट्रोल्ड बाय सीएनएस, राइट। कहाँ अगर बात करें
स्मूथ मसल की, ये होती है आपकी एएनएस से एएनएस जो होता है ये आपका पूरा कंट्रोल करता है स्मूथ मसल्स को। कार्डियक मसल की अगर हम बात करते हैं तो इट इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय बोथ सीएनएस एंड एएनएस। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया। ये फंक्शनैलिटी पे आ गई आपकी कि किस तरीके से मैनेज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ब्लड सप्लाई पे। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब चलने फिरने के, उठाने के, रखने के काम आएंगी कुछ चीजें, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब है। तो जो ब्लड सप्लाई है यहाँ पे अबंडेंट है, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्योंकि आपको हमेशा काम करते रहना है तो ब्लड सप्लाई जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। कंपेयर टू स्मूथ मसल्स यहाँ पे भी फाइन है, मतलब इसके कंपैरिजन से कम है बट स्टिल अच्छी खासी है। और कार्डियक मसल में तो है ही बहुत रिच ब्लड सप्लाई है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग, दे आर कंटिन्यूसली पंपिंग ब्लड, राइट। नेक्स्ट फटीग। फटीग की अगर बात करें, हाथ पैर दुख जाते हैं, हाथ पैर थक जाते हैं, तो यहाँ पे फटीग होता है। ठीक है, जो आपकी स्ट्राइटेड मसल है यहाँ पे फटीग यानी कि थकान जो है वो होगा। स्केलेटल मसल या स्मूथ मसल की बात करें, कभी ऐसे फटीग नहीं होगा, बट हाँ कंपेयर टू कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल में तो नेवर एवर, अगर उसमें फटीग आ गया तो आपका हार्ट समझ लीजिए काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो कार्डियक मसल में तो नेवर एवर एवर कभी भी नहीं, इसमें भी नहीं, बट हाँ जो आपकी स्केलेटल या स्ट्राइटेड मसल्स हैं इनमें होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हैं। देखिए किस पे बेस है, मॉर्फोलॉजी पे। जो भी आपको दिख रहा है, शेप दिख रहा है आपको, राइट, न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, राइट, फिर उसके बाद में आपको इंटरकैलेटेड डिस्क दिख रहे हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स दिख रहे हैं, ये तो आपकी मॉर्फोलॉजी पे ही हो गया, राइट। इसके अलावा आपके कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये भी आपको याद रख सकते हैं कि ये अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में, ये आपके आइरिस में, ये आपके हार्ट वॉल्स में, तो इस तरीके से कहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट ब्लड सप्लाई पे बात करिए, नेक्स्ट बात करिए फटीग पे। सो दीज आर ऑल द मेजर डिफरेंसेस दैट यू कैन रिमेंबर जस्ट लुकिंग एट द डायग्राम्स। ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ये सारी चीजें आपकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है जो आप डायग्राम देख के बता सकते हो। सो इट इज वेरी वेरी इजी। अगर आप इनके डायग्राम्स याद कर लेंगे आपको सब कुछ चीजें याद हो जाएंगी क्लियरली, एंड दिस इज व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा हमेशा फोकस करती हूँ कि डायग्राम्स आपको याद करने चाहिए, क्योंकि डायग्राम्स जितना ज़्यादा आप याद रखेंगे, ड्रॉ करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी क्लियर होगी। ठीक है, सो टुडे we discussed about the differences between striated, non-striated and cardiac muscles। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कांटेक्ट करिए। उससे पहले पढ़ जरूर लीजिए, ये अगेन आपके एनसीईआरटी में डिफरेंसेस प्रॉपर्ली दिए नहीं गए हैं। सो दिस इज अगेन यू विल फाइंड इन बायोलॉजी एक्स्ट्रा वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगा आपको। ठीक, सो वहाँ पे आप आराम से जाके इसको अगर आपको दोबारा देखना हो देख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बने रहिए, कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो ऐसा आए जिसकी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं है वो आप तक डायरेक्टली पहुँच पाए। ठीक है, सो एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।